आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और आज अपन उस पिछली वाली बात को आगे बढ़ाती हुई और बात करेंगे हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के लिए संभावित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने एक जो कक्षा 12 जियोग्राफी के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था थी उसे और भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित जो बुक थी उस बुक से संबंधित जो हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों का आपने समावेश किया था। और आज अपन जिस बुक के बारे में बात करेंगे वह बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उस बुक में से अपन जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर आने वाले संभावित महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के बारे में अपना आज चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में 12 प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों, 12 प्रश्न आएंगे। 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्न इस बुक में से आएंगे और सब प्रश्न पिछले वाले वीडियो के अंदर जो बुक अपने बात की थी उस बुक में से आएंगे। और ये प्रत्येक प्रश्न विद्यार्थियों 1.5 अंक का होता है। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी इस बुक में से वो प्रश्न आपके लगभग एक जो प्रश्न है वो एक प्रश्न आएगा। कितना प्रश्न? एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न का जो अंक बाहर रहेगा वो रहेगा 3 अंक। और एक अपन बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्न की, किस प्रकार के प्रश्नों की? निबंधात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। वो विद्यार्थियों आपका एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न है वो कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार से अपन आज उन महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न आपको आसार उम्मीद है कि जो हाफ ईयरली एग्जाम हो आपका होगा उस एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अपन बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न है जो उस एग्जाम के अंदर आपके आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अपना, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सारे लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न होंगे? ये सारे आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। जैसे मैं पहले प्रश्न की बात करूं, पहला प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। यानी चैप्टर नंबर 2 था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती, किस अवस्था की क्या विशेषताएं होती, उससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से? जो जनसंख्या में बदलाव होता है या जनसंख्या यानी एक निश्चित दशक या समय के अंतराल में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किन किन घटकों के कारण से होता है, वो घटक कौन से, उस घटकों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। इनसे प्रश्न आने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? जो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण इन इसको प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर या मेन कारक कौन कौन से उससे संबंधित। अगला प्रश्न है कि मानव विकास के उपागमों को समझाइए। यानी मानव विकास क्या है और मानव विकास के कौन कौन से उपागम होते हैं उन उपागमों को समझाइए। अगला प्रश्न है कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से है। यानी मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं और उन स्तंभ कौन कौन से और कौन से प्रत्येक स्तंभ जो स्तंभ है उन स्तंभों के बारे में अपने को जानकारी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मानव विकास क्या अभिप्राय है और इसके 3 मूल बिंदुओं को बताइए। यानी मानव विकास से क्या आशय है, यानी मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास किसे कहते हैं और इसके 3 मूलभूत बिंदुओं को समझाइए। और इसके मानव विकास का अभिप्राय क्या है और इसके 3 मूलभूत बिंदुओं को समझाइए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में साइबर स्पेस की उपयोगिता समझाइए। यानी वर्तमान समय के अंदर साइबर स्पेस होता है उसकी क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग में अंतर लिखना है। कि राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य जो महामार्ग होते हैं इसमें क्या अंतर होता है उससे संबंधित है, वो प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न, विश्व का औसतम समुद्री जल मार्ग कौन सा है और इस मार्ग की प्रमुख विशेषताएं क्या है।
यानी विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, और जो व्यस्तम समुद्री मार्ग है उस मार्ग की मुख्य रूप से विशेषता क्या है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? जो एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, उसके आधार स्तंभ कौन कौन से, किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों को लिखिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से, उन पक्षों को भी आपको लिखना है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से, उन पक्षों के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, उस प्रकार के बारे में भी चर्चा अपने को करनी। अगला है, 4 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम लिखिए। इन 4 प्रादेशिक व्यापार करने के लिए जो समूह, प्रादेशिक समूह बने, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से जब अपन व्यापार करते हैं उसके लिए कुछ संस्था या समूह बने होते हैं, उन व्यापार पर लगने वाले जो प्रतिबंध है उनको हटाते हैं। तो ये कह रहा है कि 4 प्रादेशिक व्यापार समूह के आपको नाम भी लिखने। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी देश के आर्थिक विकास का क्या होता है, मापदंड होता है। ये बात सही है और इसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस देश के आर्थिक विकास का मापदंड हो सकता है, उसकी आपको करनी है व्याख्या। और अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक व्यापार समूह का क्या उद्देश्य होता है, यानी जो प्रादेशिक व्यापार समूह बनाए जाते वो क्यों बनाए जाते, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस उद्देश्य को समझा जाए। अगला प्रश्न है कि विकासशील देशों में मानव बस्ती की प्रमुख समस्याएं कौन सी। जो विकासशील देश है उस देश के अंदर मानव बस्तियों की मुख्य रूप से समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त है, और उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए उन देशों को, ये भी जानकारी याद करना। अगला है, सनगर व विश्व नगरी जैसे शब्दावली। यानी एक शब्द है सनगर, दूसरा है विश्व नगरी। यानी इस प्रकार की जो शब्द है भूगोल के अंदर, इन प्रकार की शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और इसका क्या अभिप्राय है। स्वनगरी शब्द और विश्व नगरी शब्द, इसका सबसे पहले भूगोल में उपयोग किसने किया और इन शब्दों का अभिप्राय, इसका अर्थ भी क्या है। अगला प्रश्न है कि बस्तियों को आकृति के आधार पर, जो मानव बस्ती है उनको आकृति के आधार पर आपको क्या करना है, विभाजित करना है, या उसका आकृति के आधार पर आपको उसका वर्गीकरण करना है। तो इस प्रकार से अपन ने लघु उत्तरात्मक 18 प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा की, और इन 18 प्रश्नों में से आपको हाफ ईयरली एग्जाम में सामान्यतः 6 प्रश्न आएंगे, और संभावित वो 6 प्रश्न है, इन 18 प्रश्नों में से ही आने की पूर्ण रूप से संभावना है व्यक्त की जाती है। अगले प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगले किस प्रकार के प्रश्न है विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। और इस जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक है, इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ कितना आएगा विद्यार्थियों, 1 आएगा, और एक प्रश्न होगा वो कितने अंक का होगा विद्यार्थियों, 3 अंक का होगा एक प्रश्न। अपन उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। संभावित प्रश्न कौन सा है जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला प्रश्न है कि ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में अंतर लिखिए। इन ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र क्या होते हैं, इनके मध्य क्या अंतर है वो लिखना है। इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है। अगला, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। जो पर्यटन होता है उस पर्यटन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार का भी प्रश्न आने की संभावना है। अगला है, बाह्य स्रोतन व अंकीय विभाजक से आप क्या समझेंगे। बाह्य स्रोतन क्या है और अंकीय विभाजक क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न आने की संभावना। इस प्रकार से अपने दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्नों के बारे में संभावना की, और 3 में से एक प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आपको संभावित मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। अगले अपन जिन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे वो अपना प्रश्न निम्नात्मक प्रश्न है। किस प्रकार का प्रश्न है, निम्नात्मक। और आपको हाफ ईयरली एग्जाम में इस पुस्तक में से एक निम्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा, और वह प्रश्न एक प्रश्न होगा, और वो प्रश्न एक होगा 4 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 4 अंक का होगा। तो अपन बात करते हैं कि वो कौन से संभावित प्रश्न है जो आपको हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे पहला में, वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की क्या क्या विशेषता है। क्योंकि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है।
दूसरा प्रश्न, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनकी आकार, कच्चा माल, उत्पादन और स्वामित्व के आधार पर कीजिए। यानी विनिर्माण जो उद्योग है उन उद्योग को आपको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। किसके आधार पर, एक तो उनकी आकार के आधार पे करना है, दूसरा कच्चे माल के आधार पे और उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर इन विनिर्माण उद्योगों को आपको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। और अगला प्रश्न है कि भारी उद्योग और कृषि उद्योग में अंतर लिखना है। यानी भारी उद्योग और जो कृषि उद्योग है इसके मध्य क्या लिखना है, अंतर लिखना। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अपने आज की क्लास के अंदर इन 24 प्रकार के 24 प्रश्नों के बारे में चर्चा की और संभावना व्यक्त की जाती है कि ये प्रश्न है वो आपको हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आप ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। और इस ये पूर्ण आशा और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अधिकतर आपके जो एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम होगा उन एग्जाम्स में इन 2 वीडियो में से जितने प्रश्न बनाए उन्हीं प्रश्नों के आने की पूर्ण रूप से संभावना